चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है जी? 63। लेक्चर नंबर हमारा 63 है। मैथ्स की हमारी क्लास चल रही थी और आज चैप्टर नंबर 7 आज हम स्टार्ट करने वाले नए चैप्टर की जर्नी, जिसका नाम क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सर एग्ज़ाम में बाबू इसकी वेटेज है 7 से 8 नंबर की। 7 से 8 नंबर की, और वैसे मिनिमम आया तो 7 नंबर का और मैक्सिमम जाएगा तो 8, 9 और 10 भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी वेटेज सिर्फ इतनी ही है। मतलब चैप्टर हमारा थोड़ा सा अच्छा है और इसके बारे में हम बात करते हैं। और इससे रिलेटेड हमारे बच्चों यहाँ पर 2 चैप्टर और हैं, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जिसने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पर कमांड बना ली उसके लिए दोनों चैप्टर इजी हो जाएंगे। हालांकि मैं तो करा चुका हूँ क्योंकि दोनों चैप्टर स्टैट्स में हैं, बट जिसके नहीं हुए हैं प्लीज़ वो कर ले। ठीक है जी, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। परमुटेशन सर होता क्या है परमुटेशन? अभी बात करते हैं परमुटेशन की। बात करने से पहले मैं एक शब्द है यहाँ पर फैक्टोरियल, इसका मतलब मैं आपको पहले बताना चाहूँगा क्योंकि बाद में फिर मैं डिस्कस करूँगा एक साथ। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बेसिकली आप इसको 2 यूनिट मान सकते हैं। मतलब ये एक नहीं है, बेसिकली 2 हैं। पहले पार्ट में चलेगा परमुटेशन, दूसरे पार्ट में चलेगा कॉम्बिनेशन। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ क्या सर फैक्टोरियल क्या होता है। अगर किसी भी जगह फैक्टोरियल लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या होता है वो देख लो। मैं कहता हूँ फैक्टोरियल मतलब, फैक्टोरियल का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ 4 फैक्टोरियल। और लिखने का तरीका क्या होता है? सर फैक्टोरियल का मतलब तो बताया नहीं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये जो साइन है ये होता है फैक्टोरियल। सर ये परमुटेशन का है, ठीक है, या फैक्टोरियल का है? नहीं सर फैक्टोरियल का है। सर आपने क्या कराया? अभी बाबू कुछ भी नहीं कराया मैंने, राधा कुछ भी नहीं कराया। एक बार ऋतु को भी मैसेज डाल दो। मैंने मैसेज डाला है, पता नहीं वो लड़की उसका छूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैंने आज लेक्चर नंबर 63 स्टार्ट करा है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 7 मेरे सीरियल के अकॉर्डिंग, जिसका नाम क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर पे ही डिपेंड करेगा प्रोबेबिलिटी। अगर आपको ये चैप्टर आ गया तो समझो प्रोबेबिलिटी आपको बिल्कुल मतलब बहुत ही ईजी हो जाएगा। और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं आपको फैक्टोरियल का मतलब बताने वाला था। फैक्टोरियल का मतलब होता है, ये हम फैक्टोरियल को दिखाते हैं इस तरीके से और इस तरीके से। थैंक यू जी। इस तरीके से याद था आज आपको, हाँ? इस तरीके से और इस तरीके से हम दिखाते हैं फैक्टोरियल को, और इसको हम डिनोट करते हैं एन से। अभी सब बात करेंगे, पहले मैं बात करता हूँ फैक्टोरियल की। लिखा है यहाँ पर 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। सर ये फैक्टोरियल होता है क्या? मैंने कहा हाँ, फैक्टोरियल ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। बिल्कुल हाँ जी सर। सर ये तो हमने प्रोबेबिलिटी में भी देखा था, उसमें भी देखा था। हाँ तो वही चीज़ है, मैं कहता हूँ 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है यहाँ पर? 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। गड़बड़ करूँ तो बताना, ठीक है? इतनी बात समझ आती है। अगर मैं करूँ 4 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब है? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, बोलो जी इतनी बात समझ आती है फैक्टोरियल में? इतनी बात समझ आती है? हाँ सर आती है। मैं बेसिकली उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास मैथ्स है, उनको तो यार परमुटेशन क्या है उनके लिए। लेकिन मैं उन बच्चों को भी साथ में लेके चल रहा हूँ जिसको मैथ्स से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, उन बच्चों के लिए मैंने फैक्टोरियल का मतलब बता दिया। सर एक बार 0 फैक्टोरियल का मतलब भी बता दो। 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 0 के नीचे भी कुछ होता है क्या? हाँ सर होता है। सर कहाँ तक जाता रहेगा ये? क्योंकि 0 के नीचे तो कुछ होता ही नहीं है, कहाँ तक जाता रहेगा ये? ऐसा नहीं होता। हमें मेन क्या होती है? 0 की वैल्यू कितनी होती है बाबू? 0 की वैल्यू 1। बस बात खत्म। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था। हाँ, किसी को डाउट है तो पूछो। मैंने बाबू अभी तक 2 बातें यहाँ पर आपके साथ की है। मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। मैंने तो एक छोटा सा शब्द है फैक्टोरियल, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा जब भी मैं फैक्टोरियल फैक्टोरियल बाद में करूँ। आपको लगेगा पता नहीं क्या ही मास्टर पागल हो गया, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कर रहा है। तो फैक्टोरियल 8 की बात करूँ तो आप समझ जाना भैया गुणा की बात हो रही है। कहाँ तक? लास्ट तक, 1 तक। 4 फैक्टोरियल की बात करूँ
तो आपको पता है 4 सम की बात होनी चाहिए। ठीक है, 0 फैक्टोरियल की बात करूं तो आप समझ जाना कि इसकी बात हो रही है। ठीक है जी। जी सर आप आगे बढ़िए। अच्छा मैं आपको कुछ फैक्टोरियल लिखवा रहा हूं, और ऐसा देखा जाता है कि अगर आप इनको याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं भी याद करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम तो वैसे भी चल जाना है। सर जैसे कि बताएं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होगी? सर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होगी 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी? सर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होगी 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी? सर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी कितनी सर? 6। 6 ही होगी ना। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी? फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1 सर 12 कितना होगा? 24। सर ये लिखवाना जरूरी है क्या? हाँ इसी के बेसिस पे चैप्टर चलेगा। फैक्टोरियल 5 कुछ चीजें आपको 120 आपको कुछ चीजें बोर सी भी लग सकती हैं। बोर सी मतलब पता नहीं है मास्टर क्या करा रहा है। देखो हर एक टीचर का अपना स्टाइल होता है, और मेरा भी एक स्टाइल है, तो मैं आपको उसी स्टाइल से करा रहा हूँ। बट इतना कह रहा हूँ आपको चैप्टर खत्म होते होते आपके टिप्स पे होगा ये चैप्टर, बस इससे कोई बड़ी बात नहीं कह रहा। जैसा कह रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते रहे, हो सकता है आपको थोड़ी सी बोरियत भी फील होती है कि भैया पता नहीं क्या करा रहा है मास्टर। ठीक है ना। चलो जी 6 फैक्टोरियल सर कहाँ तक लेके जाओगे? ज़्यादा नहीं, मैं 7 तक ही लेके जाऊंगा। चलो जी बाकी किसी को दिक्कत लगे तो वो मुझे रोक सकता है। ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1 कितना है जी? 4040 यही आएगा क्या? कैलकुलेशन देख लेना। और जीरो का तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्या वैल्यू आएगी? 1। पहले बताओ इतना कॉपी किया क्या? प्रथम कैमरा ऑन करो बेटा। भावेश कैमरा ऑन करो, अच्छे बच्चे हो ना आप भी? भावेश। चलो जी पहले मुझे बताओ फैक्टोरियल शब्द का मतलब क्लियर है? एनी वन फैक्टोरियल 1 जीरो का मतलब बताया 1 और बाकी फैक्टोरियल का। ओके ऑलमोस्ट सबका डन है। चलिए अब मेरी अगली बात है, हम इस चैप्टर में हमें करना क्या है? भैया हमें करनी है कैलकुलेशन। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना है? 3 फैक्टोरियल। इसको आपको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे आप? इसको अगर आपको डिवाइड करना है तो भैया सीधा डिवाइड मत कर देना, ये लो 2 फैक्टोरियल आ गया ना, ऐसे नहीं। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? सर 720। 3 की कितनी? क्या बात है, वेरी गुड, कितना है? 120। इसमें किसी को कोई दिक्कत? फैक्टोरियल में डायरेक्ट बेटा आप नहीं कर सकते। ठीक है, हमने कहा ओके। अच्छा अब मैं आपको क्या कराने वाला हूं? मैं कराने वाला हूं 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल। इसको बताओ आप कैसे डिवाइड करोगे, कैसे भाग करोगे? अब आप लॉन्ग कट से करोगे, मुझे पता है। लॉन्ग कट से कैसे करोगे? 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा ये चलता रहेगा 1 तक। क्या ऐसे करेंगे क्या? नहीं, उससे पहले मैं आपको सिखाता हूं 7 फैक्टोरियल की फॉर्म 5। मैं आपको सिखाने वाला हूं 7 फैक्टोरियल को 5 की फॉर्म में कैसे लिखें। सर बहुत आसान है, मेरे को बताना वीडियो हैंग तो नहीं हो रहा ना? चकाचक चकाचक चल रहा है ना? मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर हैंग हो रहा है वीडियो। देखो 7 फैक्टोरियल की 5 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 7 गुना 6 गुना 5, बस खत्म हो गया जी फॉर्म। सर 12 फैक्टोरियल को 8 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 8 की फॉर्म में लो करो, 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल लास्ट में लगा दिया, बात खत्म। सर 6 फैक्टोरियल को 2 की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? आप साथ के साथ उतार भी रहे हो ना? ओके। कल बेटा अक्षी कहाँ थे आप? चलो मैं लिखता हूं 5 इंटू, और नहीं लेके जाऊं, 2
की फॉर्म का मतलब बाबू मैंने ये बताया, यहाँ तक जितने फैक्टोरियल का बोला है वहां तक लेके जाएंगे। अब 2 तक बोला है ना, तभी तो ये करा रहा हूं मैं। सॉरी, 4 3 2, अब आया 2। 4 ये रहा बेटा, 4 3 2, 1 नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा, 7 को 5 में हो गया था। 7 फैक्टोरियल को 4 की फॉर्म में लिखना जरा, लो लिख देते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ये मास्टर क्या कर रहा है, ये 4 फैक्टोरियल लिखा तो 4 ले, नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ये ले रहा हूं लास्ट तक। 4 बोला तो 4 फैक्टोरियल पे कहानी रुक जाएगी। 2 बोला तो 2, देखो अब 2 बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 4 लिए, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे है। यहां पर 8 बोला था, अब ये नहीं है कि मैं यहां पर 8 नंबर ले रहा हूं ना, 1 2 3 4 5, मतलब 8 तक रुक गया। आप इसको ये ना बिल्कुल समझें कि भैया मास्टर ने 4 लिखा दिया तो वो 4 नंबर लेगा, मतलब यहां तक लेगा, 4 तक। एक बार एक एग्जांपल और देख लो। 13 फैक्टोरियल को आपने लिखना है कितनी, 10 की फॉर्म में। 10 की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो प्लीज बताए। सबका ये ऐसे कितना था, 15/12। अब देखो 15/12, 15 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल, लो जी 15 अपॉन में 12 फैक्टोरियल। इसको कैसे करेंगे, इसको बाबू कैसे काटेंगे, इसको मैं 12 की फॉर्म में लेके आ रहा हूं। किसकी फॉर्म में, 12 की सर। 13 14 13 और 12 फैक्टोरियल अपॉन में कितना था, 12 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको आप फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट सकते हो, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 15 15 गुना 14 गुना 13, कितना बाबू। ओके, बात समझ आ गई। अब मेरे को बताओ, ये आपने सॉल्व कर लिया, मैं अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूं आपके आगे। मैंने आपको लिया 25 फैक्टोरियल अपॉन में 23 फैक्टोरियल। करो जी करो, कैसे सॉल्व करोगे सर, इसमें सॉल्व क्या करना, 25 गुना 24 अपॉन 13 है तो 23 फैक्टोरियल, सॉरी 13 नहीं है 23 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काटा। 25 गुना, सर ये आप क्या कर रहे हो बाबू, मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं फैक्टोरियल से कैसे करते हैं, ठीक है। हमने कहा एक और, 28 फैक्टोरियल को डिवाइड करो 25 फैक्टोरियल से। किससे जी, 25 फैक्टोरियल से। 28 गुना 27 गुना 26 गुना 25 फैक्टोरियल। किसी बच्चे को इस कैलकुलेशन में दिक्कत है तो बताए, क्योंकि बेटा बेसिक चल रहा है, ये एक पहाड़ जैसा चैप्टर है, मुश्किल नहीं है। 1956 आ रहा है क्या, 656 बता देना बाबू, यही आ रहा है क्या, 1956 ही आ रहा है क्या, ओके। अभी तक मैंने आपके साथ 3 बातें डिस्कस कर ली। क्या क्या 3 बातें डिस्कस कर ली सर, फैक्टोरियल का मतलब बता दिया, फैक्टोरियल की गुणा आपको सिखा दी, मतलब डिवाइड सिखा दी सॉरी, और आपको फैक्टोरियल का मतलब बता दिया, मतलब इन द सेंस की 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है। 3 बातें मैंने आपके साथ कर ली। अब मैं आपको मतलब समझाने की बात कर रहा हूं। कोई भी बच्चा पेन नहीं चलाएगा जब मैं बोलूं बेटा सुनना है तो प्लीज सुनना है, क्योंकि उस वक्त क्या होगा, आप उतारने के चक्कर में रहोगे, कुछ भी बात स्किप्ट हो गई। एक बार कॉन्सेप्ट में बिठा दूं आपके माइंड में, फिर जितना मर्जी लिखना, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका मतलब आपको बताने जा रहा हूं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, देखो सिर्फ सिलेक्शन की बात आए, सेलेक्ट की बात आए तो हम उसको क्या बोलते हैं,
कॉम्बिनेशन, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपको समझ ही नहीं आएगा सर परमुटेशन से कॉम्बिनेशन से। इसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर सेलेक्ट भी प्लस में अरेंज भी। सर ये क्या लिख रहे हो, बात समझ में नहीं आई। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 4 दोस्त हैं, ए बी सी डी, और ये पार्टी में गए। कौन सी पार्टी में गए? दोस्ती पार्टी है। दोस्ती, दोस्ती पार्टी का मतलब क्या होता है सर? आपस में गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे। तो मुझे बताओ ये एक कितनी बार आपस में हाथ मिलाएंगे? मैं गले मिलना नहीं कह रहा, वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। हैंडशेक, हाथ मिलाना, हाथ मिलाना, कितनी बार हाथ मिलाएंगे? ए बी से हाथ मिलाएगा, बोलो हाँ के ना। फिर ए सी से हाथ मिलाएगा, फिर ए डी से हाथ मिलाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ सर। और फिर बी, बी किससे मिलाएगा? ए से। क्या बी ए से हाथ मिलाएगा? ए कहेगा रुक जा भाई, रुक जा, तेरे से तो हाथ मिला लिया। अरे बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मैं इस एग्जांपल से आपको सिर्फ ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब आपको सिखाना चाहता हूँ। 4 दोस्त हैं, किसी पार्टी में गए भरत मिलाप करने, वो हाथ मिला रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि वो चारों फ्रेंड कितनी बार आपस में हाथ मिलाएंगे, मतलब कितनी तरह से। किसने बताया? 4 फैक्टोरियल। चलो देखते हैं सही है या गलत है। देखो ए बी से हाथ मिलाएगा, यस। ए सी से हाथ मिलाएगा, 2 हो गए। ए डी से हाथ मिलाएगा, 3 तो यही हो गए। अभी क्या ये इससे हाथ मिलाएगा? वो कहेगा रुक जा भाई, तेरे से अभी तो हाथ मिलाया मैंने। क्या पागल हो गया क्या, बार बार हाथ मिला? तो ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। बी किससे हाथ मिलाएगा? सी से हाथ मिलाएगा, बी डी से हाथ मिलाएगा, और क्या हो सकता है? और सी किससे हाथ मिलाएगा? क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा, सी डी सी, बी आएगा, बी बी डी। लो बाबू, बी डी। जज्बा भावनाओं में बह गए। और सी डी बेटा किसने बोला था? 4। देखो ए बी से मिलाएगा, ए सी से, ए डी से, बी सी से, बी डी से और सी डी से। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम वेज बोल रहे हैं। कितने तरीके से? तो कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5 6। तो या बाबू 6 तरह से या 6 तरीके से हाथ मिलाएंगे। बोलो, बात समझ आई क्या? 6 फैक्टोरियल ही बोला था ना? किस बच्चे ने बोला था 6 फैक्टोरियल? क्या हो गया ये? नहीं, ठीक है बाबू, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। सर ये बताओ इसको कहते क्या हैं? बाबू इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं, यहां पर सिर्फ सिलेक्शन है और अरेंज को छोड़ दिया आपने, सिर्फ सिलेक्शन है। अभी चिल मारना, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। शुरू के 3 या 4 क्वेश्चन मुझे कराने देना, भरोसा रखना सब कुछ आपके टिप्स पे हो जाएगा। बट शुरू में कई बार हम करते हैं ना, तो आपको लगता है पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्लीज़ पेशेंस रखना। पहले तो बताओ कॉम्बिनेशन का मतलब समझ आया? कितने वे से सिर्फ सिलेक्शन किया है मैंने। ठीक है, समझ आए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आए तो और भी ज़्यादा वेल एंड गुड। ठीक है ना, गो टू हेल, ऐसे ही बोलते हो ना आप। समझ आए, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ समझ आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो और भी ज़्यादा वेल एंड गुड। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जाम्पल की। मैं आपको बोल रहा हूँ चैप्टर खत्म होते होते आपको इसका मास्टर बना दूंगा, ये मेरी वर्डिंग है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आपने इतने 6 महीने से मुझे झेला है, तो यहाँ इस चैप्टर में थोड़ा झेलो ना। गलत तो मैं वैसे भी नहीं करूँगा आपके साथ, बस थोड़ा सा मुझे पता है क्योंकि थोड़ा सा रहता है, नया चैप्टर है ना। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? यहां भी पार्टी में गए 4 दोस्त, ए बी सी
डी, ए बी सी डी। और ये कौन सी पार्टी है? दुश्मनी की पार्टी है। मतलब यहां पर सब एक दूसरे को लाफा मारेंगे। क्या मारेंगे? लाफा, मतलब झापड़ मारेंगे खींच के। तो कितने तरीके से एक दूसरे को लाफा मार सकते हैं, चलो देखते हैं। ए बी को झापड़ मारेगा, बोल, हैं सभी मारेंगे। ए बी को लाफा मारेगा, ए सी को लाफा मारेगा, ए डी को लाफा मारेगा, बात खत्म। अब मुझे बताओ, ये लाफा खाया इसने, थप्पड़ खाया किससे? ए से। तो क्या एक गेम भी आती है पता है आपको यूट्यूब पर ना, एक ऐसे करके पहलवान होते हैं, यूं करके पता नहीं इतनी जोर से थप्पड़ मारते हैं, तो समझ लो वही गेम है ये। क्या बी ए को मारेगा? यस मारेगा। परमुटेशन में, सॉरी कॉम्बिनेशन में नहीं मारेगा, पर परमुटेशन में मारेगा। इसको बोलते हैं अरेंज करना। मारेगा, इसने इसको मारा तो ये इसको कैसे छोड़ देगा? तो बी ए को मारेगा, और बी किसको मारेगा? बी सी को मारेगा, बी डी को मारेगा। ठीक है जी, हो गया। ऐसे ही सी ए को मारेगा, सी बी को मारेगा, सी डी को मारेगा। फिर आएगी डी की बारी। डी किसको मारेगा? डी मारेगा पहले ए को, फिर डी मारेगा बी को, और डी मारेगा सी को। सी है हाँ, ठीक है जी। इसको बोलते हैं सेलेक्ट करना प्लस अरेंज करना। मुझे पता है आपको थोड़ा बहुत ही समझ आया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको बाबू मैं बोलता हूं परमुटेशन। अभी चिल मारो, धीरे धीरे आएगा, सब आएगा। टोटल कितनी बार थप्पड़ मारेंगे? 12 बार। और 12 बार। एक पिक्चर भी थी ना, बार 12 बार सबका टैक्स भराया जाएगा। सबका टैक्स भरवाओगे ना? अब बेसिकली हम यहां पर कर क्या रहे हैं? परमुटेशन में हम कर रहे हैं सिलेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं लोग कितने थे, कितने लोग थे, तो आप कहोगे सर लोग तो 4 ही थे। तो यहां पर 4 को क्या बोला जाएगा? एन। 4 को क्या बोला जाएगा? एन। जब भी टोटल नंबर ऑफ एन, मतलब जो भी आपको डेटा दे रखा होगा उसका टोटल क्या होता है? एन। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे आ रहा हूं। बीच में आता है पी, पी का मतलब परमुटेशन। और जितना इन चारों में से आपको सेलेक्ट करने हैं उसको बोला जाता है आर। क्या बोला जाता है? आर। उसको आर से डिनोट करते हैं सिलेक्शन को। ठीक है, अब आपने 12 कैसे निकाला था? ये बताओ कैसे निकाला था? आपने लॉजिक से निकाला था ना अपने। अब देखो, हाँ बोलो, किसी को डाउट है क्या? बोलो बेटा, डाउट है तो बोलो और पेशेंस रखो। फिर से समझा दूं बाबू, ये मैंने 12 कैसे निकाला? 12 कैसे निकाला? सर मैंने 12 निकाला लॉजिक से। अब हम लॉजिक से थोड़ा ना करेंगे, हम तो शॉर्टकट, तो चार्टर्ड आदमी है तो शॉर्टकट की बात करेंगे। तो मैंने कहा टोटल पर्सन कितने हैं? आपने कहा सर 4 पर्सन है, तो 4 को नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 4। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं इन चारों में से कितने पर्सन का पेयर सेलेक्ट कर रहा हूं? 2 पर्सन का, एक दूसरे को मारेंगे। 2 पर्सन का सिलेक्शन कर रहा हूं ना, कि भाई तुम एक दूसरे को ऐसे ऐसे झापड़ मारना। मुझे ये बताओ नंबर कितने हैं? 4। सिलेक्शन कितना है? 2। अच्छा एक बात बताओ, 4 में से क्या मैं एक का सिलेक्शन कर सकता हूं? हाँ या ना में जवाब देना। 4 में से क्या मैं एक का सिलेक्शन कर सकता हूं क्या? बोलो जल्दी से बताओ, 4 में से क्या एक का सिलेक्शन कर सकता हूं मैं? जल्दी से बोलो बेटा, 4 में से क्या मैं, हाँ जल्दी से बताते रहा करो, जल्दी से बस। चलो, अरे आज सिस्टम हैंगिंग की प्रॉब्लम आ रही है इसमें। चलो, अच्छा 4 में से 2 का सिलेक्शन कर सकता हूं क्या? बोलो, 4 में से 2 का सिलेक्शन कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हो। 4 में से क्या मैं
3 का सिलेक्शन कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं। 4 में से 4 का सिलेक्शन कर सकता हूँ? हाँ सर। सबके गले सबके गाल लाल हो जाएंगे बिल्कुल। क्या मैं 4 में से 5 का सिलेक्शन कर सकता हूँ क्या? 4 में से 5? अरे सर सिलेक्शन कैसे करोगे, बंदे ही टोटल 4 हैं। बात समझ आई मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? मतलब मैं आपको अभी इसकी प्रॉपर्टी भी लिखवाऊंगा। मतलब आर जो है कभी भी वो एन से ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, आप इस फॉर्मूले को देखो। और अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं। इसका फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल एन माइनस वन, सॉरी आर। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया। अब मैं ये एक बार देखता हूं क्या मेरा 12 आता है क्या फॉर्मूले से। फॉर्मूला दोबारा लिखवा देता हूं, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, बाहर फैक्टोरियल है, ठीक है ना। एन मेरा कितना है सर? एन आपका 4 है। चलो मैंने 4 पुट कर दिया। यहाँ कितना है सर? एन 4 है, एन की जगह 4 रखा। माइनस आर कितना है? सिलेक्शन मतलब 2। यहाँ 4 फैक्टोरियल है। देखते हैं 4 फैक्टोरियल को कितना कह सकते हो आप? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी। ओहो सर ये लो, तो आंसर कितना आएगा जी? 12। सर ये तो वही आपने जैसे कराया था वैसे ही आ गया आंसर। ठीक है ना। यहाँ तक मुझे बताओ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? एक मिनट बच्चों, एक एक मिनट दो बस। ओबीएस, यहाँ तक मुझे बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है, आप आगे चलिए। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर n को लिखो, आप n को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, थिंग्स कह लो या वेज कह लो। सर वीडियो हैंग हो रही है, आपकी भी हैंग हो रही है क्या वीडियो? नहीं हो रही बाबू, थोड़ा सा फिर दिक्कत है आपके इधर, देखो कहाँ दिक्कत है। हैंग तो वैसे मेरे यहाँ भी थोड़ी सी हो रही है, बट मेरे सिस्टम में हैंग हो रही है। बट अभी मेरे को देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। एन को समझ आ गया। आर का मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन। बिल्कुल पेशेंस रखना, आहिस्ता आहिस्ता सारी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्व कराने जाने वाला हूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1। सर आपको सॉल्व करना है 7p3। चाहे तो फॉर्मूले से करें, और अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। लो जी लो 7p3। हालांकि अब कुछ बच्चे ऐसे जन्नत आप कर चुके हो, प्रोबेबिलिटी आप इसको सॉल्व कर दोगे, बट मैं यहाँ पर अभी फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। n अपॉन n माइनस आर, इसको बोलते हैं बेटा आर, नीचे जो संरक्षण है। देखो कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल 4, तो 7 फैक्टोरियल 7 चौक, 7 चौक नहीं सर, 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 210। ठीक है, अभी मैं बाबू इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, टेंशन ना लेना। अभी शुरू के 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। किससे? फॉर्मूले से, ताकि फॉर्मूला भी तो याद कराना है ना आपको। एग्जाम्पल नंबर 2। बिल्कुल पेशेंस रखना, क्योंकि क्लास आज वैसे ही लेट स्टार्ट हुई है। चलो जी, 8p2। सर फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला तो सर यही है, n। ठीक है, इसका मतलब r होता है 8, और 8 माइनस आर। मुझे पता है आपको बोरियत भी फील हो रही होगी, बट होने दो, क्योंकि बेस तभी बनेगा। क्या बात है, 56। करो बाबू उसको क्या कहते हैं,
7 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ बचेगा 6। अरे शॉर्ट में भी तो लिख सकते हैं हम इसको, हम क्यों इतना कर रहे हैं। 8 और 6 फैक्टोरियल बनेगा ना, तो मैं शॉर्टकट क्यों नहीं अपनाते हम। 6 फैक्टोरियल आ गया, 6 फैक्टोरियल आ गया, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट दिया, 56 आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। एग्जाम्पल नंबर 3, 6 परमुटेशन 2, इसको सॉल्व करके बताओ जी। 6 2, जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ कि आंसर क्या आएगा। बी, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, में थोड़ा सा ना इसको सेट कर लूँ थोड़ा सा ना। 30 आंसर आ गया सर, कैसे निकाला। एक मिनट बाबू, चलो जी। हेलो हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है ना मेरी। चलो जी, मैं यहाँ पर करता हूँ कैसे निकाला। 6 फैक्टोरियल, 6 - 2 फैक्टोरियल। अब नीचे कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 5, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, कितना आ गया जी, 30 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब मैं आपको इनका शॉर्टकट बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, शॉर्टकट। जिन बच्चों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा है उनको तो पता होगा शॉर्टकट। पहले एग्जाम्पल में मेरे क्या था, 7p3, 7p3 था। इसका शॉर्टकट क्या होगा, जितना भी नीचे दे रखा है ना उसको उतने ही अमाउंट से, मतलब उतने ही नंबर से गुना कर दो। 6 3 5 करना है। कितना आ रहा है, अरे सर ये तो 210 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में क्या था, इसका शॉर्टकट 8 × 7 कितना आ रहा है। अरे सर ये तो जरूरी है फॉर्मूला फॉलो करना। 6p2 का 30, क्या वही नंबर आ रहे हैं क्या। बोलो जी बोलो, जल्दी से बोलो, क्या वही नंबर आ रहे हैं क्या। हाँ सर वही नंबर आ रहे हैं। मैं आगे चल सकता हूँ, है परमिशन आप लोगों की। हाँ सर है। अच्छा, जरा 10p3 का बताना कितना आएगा। सर 3 नंबर ही तो लेके जाने हैं। 720, वेरी गुड। चलो जी, और अब मैं यहाँ पर आपको ना कुछ प्रॉपर्टी लिखवाने वाला हूँ। अब वो प्रॉपर्टी आप लिखिए। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ परमुटेशन, परम्यूटेशन। प्रॉपर्टी नंबर 1, मुझे पता है कुछ बच्चों को बोर लग रही होगी क्लास, बट क्या करें, बेस तो में बनाना पड़ता है। एन पी एन का मतलब क्या होता है, एन पी एन का मतलब होता है एन फैक्टोरियल। सर जैसे कि मान लो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, यही नंबर इधर आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है। बात समझ आई क्या। हालांकि ये प्रोबेबिलिटी में कर चुके हो, जो नहीं कर रहा है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर इनको प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। हाँ प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। अच्छा, कई बार क्या होगा, NP1, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, n के बराबर। सर कैसे, मैंने कहा एग्जाम्पल देखो, ये P है, n मेरा 5 है और नीचे कितना 1, तो मैंने आपको सिखाया नहीं था प्रोबेबिलिटी में, ये इधर ही आ जाएगा 5। 5 मेरा क्या था, n ही तो था। अब बस उसका फॉर्मूला बना दिया तो कहते जी फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी भी हम करते हैं, NP0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। हमने हमने इसका एग्जाम्पल ये रहा, कौन सा एग्जाम्पल है इसका, हमने किया था 3
6p0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 के बराबर होगी। ये देखो, इसका एग्जाम्पल ये रहा, इसका एग्जाम्पल ये रहा, और इसका एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, अभी तक छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं। सर और भी कोई प्रॉपर्टी है? ना बाबू ना, खत्म, बस 4 प्रॉपर्टी हैं। एन कभी भी आपका आर से, मतलब एन हमेशा बड़ा होगा आर से, आर कभी बड़ा नहीं हो सकता। या तो इक्वल होगा या फिर कम होगा। ठीक है जी। यहाँ तक मुझे बताओ, किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो बताओ। लो जी, फॉर्मूले भी आ गए मेरे पास तो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि क्लास लेट स्टार्ट हुई है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन कराए बिना मानूंगा नहीं। हमने कहा ओके, तो सर क्वेश्चन कराओ। अच्छा एक चीज़ और, मेरे को ये क्वेश्चन कराने देना, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझ भी ना आए, तो परेशान मत होना कि इसको लग रहा पढ़ाना नहीं आता है, पागल हो गया मास्टर, ऐसी कोई बात मत करना। ठीक है ना, समझ आए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आए तो पूरी वैल्यू। कई बार क्या होता है ना, पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता देखने में समझ आती है, पूरी पिक्चर देखने में समझ में नहीं आती है। कहाँ चला गया? ये रहा। आराम आराम से करेंगे बात, बिल्कुल समझ आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बात समझ में ना आए। ये तो सेट ए आ गया। मैं अपना असाइनमेंट खोल रहा हूँ, असाइनमेंट का परमुटेशन का। सर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी समझा दो एक बार। लो बाबू, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखो, ये रही एन पी एन। अगर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी 4 ही आएगा। बात खत्म, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। सेम सेम नंबर होता है। आपने मेरे साथ प्रोबेबिलिटी का चैप्टर किया था क्या कृतिका? कोई बात नहीं, यहाँ देखो, जब भी सेम सेम नंबर हो, एन एन ऊपर हो, तो यहाँ पर भी हमेशा एन ही आएगा। बात खत्म, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एन ऊपर है, 1 है, तब भी क्या होगा यहाँ पर? एन ही आएगा। और 0 है तो यहाँ पर क्या आएगा? 1। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये इक्वल का निशान भी है। ठीक है ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलूँ। तो क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या आपको? पहले ये बताओ, क्वेश्चन दिख रहे हैं ना? हाँ सर दिख रहे हैं। देखो, n+1 ये है फैक्टोरियल, =2 प्लस ये है आपका फैक्टोरियल। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन में, जहां पर आपकी दोनों साइड बराबर आए, समझ लेना वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं ऑप्शन सी ट्राई करूं क्या? है परमिशन ऑप्शन सी ट्राई करने की? चलो सर, ऑप्शन सी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर है आपका 1। बेसिक कॉन्सेप्ट है परमुटेशन का, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है n+1 फैक्टोरियल 20 × n-1 फैक्टोरियल। ऑप्शन मेरा कौन सा है? ऑप्शन है मेरा सी। मैं पुट करके देखता हूँ क्या कहता है ये क्वेश्चन। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो? हाँ, एक्चुअली मेरे को यहाँ से ना थोड़ा सा लग रहा है कि लेक्चर में पता नहीं आवाज जा रही है नहीं जा रही। चलो, ऑप्शन सी कहता है 4, दोनों बराबर आए लेफ्ट एंड राइट, तो वही देखो, एन की जगह क्या रखो? 4+1 फैक्टोरियल 20 4 - 1 फैक्टोरियल, ये आ गया आपका 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी? सर आपने तो याद करने के लिए बोली थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, कैलकुलेटर जिंदाबाद। इन क्लासेस से आप ना ज्यादा नहीं, 75% प्लस ला सकते हो अगर चाहो तो। सर चाहते ही तो नहीं है हम लोग। ये इक्वल है बीच में, 20 × 3 × 2 × 1 करो जी। तो 20 × 3 × 2, अरे सर ये तो आता है 120 120। बोलो जी, बात समझ आई क्या? हल्की हल्की, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का। कैमरा ऑन रखें बेटा। अक्ष, भावेश, आज तो मुझे पता ही नहीं लग रहा आप मुझे सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। प्लीज कैमरा ऑन रखें।
हाँ ये हुई ना बात कुछ। क्वेश्चन समझ आया पहले वाला भावेश? चार प्रॉपर्टी समझ आई? अभी मतलब प्रॉपर्टी समझने का मतलब अभी इसको अप्लाई करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब समझ आया? जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बताना जरा। अरे सर आप तो हम पे वैसे ही शक कर रहे हो, हम कैमरा बंद करके बैठे तो इसका तो पढ़ाई नहीं कर रहे। चेक कर रहा था बाबू। चलो गुड। n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस। गो बाय ऑप्शन, ऑप्शन में जाएं। ऑप्शन में यहाँ पर भी सी ट्राई करने वाला हूँ। जिसको समझ आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं भी समझ आ रहा है बेटा आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। मैंने पहले ही बोला शुरू के 5-7 क्वेश्चन मुझे करने देना, ठीक है? और मैं धीरे धीरे आपको इस लायक बना दूंगा कि आप स्टडी मटेरियल हंसते हंसते सॉल्व करोगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। n+2 फैक्टोरियल दिस 2500 n फैक्टोरियल। अब मैंने कहा फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर क्या लो? ऑप्शन सी रख रहा हूं मैं यहाँ पर। ऑप्शन सी 49। तो 49+2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कितना हो गया सर? क्या करें? 52 फैक्टोरियल। अरे बाप रे इतना लंबा। अब इसके लिए आपको, ओहो सॉरी बेटा, चेक चेक कर रहा था। 51 कैसे करें सर? इतनी कैलकुलेशन इतना टाइम थोड़े ना है। अब इसका शॉर्टकट लेते हैं हम। शॉर्टकट क्या है वो जरा देखें। n+1 2। तो इसका अगले वाला कितना होगा कोई बता सकता है? मतलब एक कम होता है ना उसमें। हम जैसे मान लो 7 फैक्टोरियल लिया, तो 7 के बाद क्या लिखते हो? 6। तो एक कम हो गया ना। फिर उसके बाद 5, एक कम हो गया ना। फिर उसके बाद एक कम होता जा रहा है ना। तो मैं यहाँ पर अगर n+1 कर दूं तो आप बुरा मान जाओगे क्या? अगर मैं यहाँ, वैसे तो मान लो 7 फैक्टोरियल है, 7 में एक 6 को लिखूंगा तो एक कम, फिर 5 को लिखूंगा तो एक कम, 4 को लिखूंगा तो एक कम होता जा रहा है। तो मैं यहाँ पर 2 दे रखा है n+2, तो मैं n+2 कर दूं तो आप नाराज हो जाओगे क्या? n+1 कर दूं तो एक कम। नहीं सर नाराज तो नहीं होंगे, बट बात ना हजम नहीं हो रही। हजम नहीं हो रही क्या? n फैक्टोरियल अभी धीरे धीरे हजम होगी, कोई बात नहीं। मतलब मुझे जब लॉन्ग कट आ जाए ऐसे, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है? ओके। लो अब मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। लो एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन मेरा क्या था? n+2 और क्या था? फैक्टोरियल 2550 n फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट में है, ठीक है जी? ये मेरा क्वेश्चन था। मैंने कहा मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। n+2 n+1 और फैक्टोरियल बाहर। फैक्टोरियल से गुना भी तो लगाओगे। इजिकल टू 25 50। कुछ चीज़ें नहीं है, ये फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट जाएगा। अब करके देखो, 49 करके देखो जी। 49+2, 49 प्लस, कोई बात नहीं। देखो बाबू ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन था और ये मेरा क्वेश्चन था। अगर मैं इसमें डायरेक्ट रखता हूँ 49, तो 49+2 51 फैक्टोरियल आएगा। 51 फैक्टोरियल आएगा। तो कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो समझ के बाहर हो जाएगी, ठीक है ना? कैलकुलेशन मेरी क्या होगी? ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसीलिए मैं इसकी कैलकुलेशन को छोटा कर रहा हूँ। अब छोटा करने के लिए, जैसे मैंने बोला 6 फैक्टोरियल है, तो मैं करने के लिए क्या करता हूँ? 5 4 3 2 1 करता हूँ कि नहीं करता? तो इसको कम हो रहा है ना, 1 1 1। तो इसको मैं छोटा नहीं कर सकता? इसको छोटा करने के लिए n+2 n+1, ये मैंने छोटा कर दिया। n फैक्टोरियल 2550 और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा। इसकी जगह 49 रखो, 49+2। उसके बाद यहाँ भी 49+1, यहाँ आएगा 51, और ये गुणा है बीच में, यहाँ आएगा
50, 50 ही आएगा ना। क्या ये 2550 के इक्वल आ रहा है? बोलो। हाँ सर, आ तो रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बाबू आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा, धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम दे, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को कराने से पहले NPR, ये हमारा बेसिक वो है लिखने का तरीका। इसको ना मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। सर जैसे एक बार लिख के बताओ, 7P2, तो P बाहर आ गया 7, इस तरीके से। ठीक है सर, 8P3, सर P बाहर आएगा 8, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये लिखने का तरीका होता है सर। एक बार और, चलो अब डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब देखो कहता है P7K इजिकल टू 60P7K-3। मतलब ये आपको कैसे दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपको दे कैसे रखा है बाबू? 7P के बराबर होगा किसके? 7P के, ये ब्रैकेट में रखूंगा अभी 3, और ये 60 भी है तो 60 से गुणा लगा देना, ये इसका मतलब है। ठीक है, बात समझ आई? हल्की हल्की, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। जितना समझा रहा हूँ उतना समझे, क्योंकि पहाड़ की तरह चैप्टर है ये। ऑप्शन कौन सा ट्राई करूं मैं? चलो यहाँ भी ऑप्शन सी ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख दूं, मेरे को किस फॉर्म में दे रखा है? 7K3 इजिकल टू 20P7K-3। देखो किस फॉर्म में दे रखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इजिकल टू 7K सॉरी के नहीं आएगा, P K-3 गुणा में 20। मैं कहता हूँ ऑप्शन रख रहा हूँ मैं, कौन सा? सी। ऑप्शन सी रखना चाहता हूँ, तो यहाँ सी रखूंगा तो नीचे 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं, कर लो सॉल्व डायरेक्ट, 5 तक ले जाओ। लो, करो। आधे से ज्यादा बच्चे तो कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं, पता नहीं मैं क्या देख लूंगा, भगवान जाने। और मुझे जब बच्चा आप लोग सामने होते हो ना, तो मेरे को लगता है कोई सुन रहा है मुझे। कैमरा बंद कर ले तो मुझे ऐसा लगता है कोई सुन ही नहीं रहा है। चलो जी 7। और कभी भी एक बात बताऊं, कभी भी पढ़ाई से सुस्ती आए ना, तो कुछ मत करना, एक बार अपने पेरेंट्स की शक्ल देख लेना बस। ना आप में फुर्ती आ जाए तो बोलना। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप देखोगे ना, अभी आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया होगा और वो कहेंगे हाय रे मेरा बेटा CA बन गया, उम्मीद लग जाती है ना, तो उस उम्मीद पर खरा भी उतरना चाहिए। के मैंने क्या रखा? 5 -3, और इसकी गुणा लगाएंगे 20 से बाद में। 7 - P कितना आएगा? 2। तो इसको शॉर्टकट में सॉल्व करो, 7 × 6 42 × 20। ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा वो 60 है बाबू, 60। ये 20 नहीं है, ये बाय मिस्टेक मैंने 20 ले लिया, 60 है बाबू ये 60 है, देखो क्वेश्चन में 60 है, ये 60, 6060। ठीक है, चलो 6060 है। सर ऐसे कैसे कर देते हो? तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। बस आपको कुछ समझ आया ना आया हो, बस ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल 100%। चलो जी, इसको यही क्वेश्चन सॉल्व करें। NP4 इजिकल टू NP2, और ये 12 से गुणा है इसकी। ठीक है, अब 4 का मतलब मैं क्या करूं? इसका भी ऑप्शन सी ट्राई करूं क्या? हाँ सर कर लो। अब N6 लेना है, P4, सॉल्व करो इसको 4 तक।
6 × 5 × 4 × 3, तो एक का तो आ रहा है जी 360। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, क्या इसका भी 360 आ रहा है? 12 गुना कितना दिया था, 6p2, तो इसको सॉल्व कर लो। मैं यहाँ कर देता हूँ 12 × 6 × 5। अरे सर आ रहा है 360। क्वेश्चन समझ आया? कुछ नहीं किया, सिर्फ n की वैल्यू रख दी। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं जब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 7PR इजिकल टू 7PR-1, ये आपको दे रखा है। और फिर आपको गो बाय ऑप्शन, ऑप्शन में जाके आप अब की बार ऑप्शन क्या लेंगे, डी। सर आपको पहले से पता है आंसर? हाँ, इसी बात के तो टीचर हैं, इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम भी तुम जैसे हैं। चलो सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अभी आपको बेसिक करा रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन रख रहा हूँ। चलो सर रखो, 2 रखो, 7p2, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? सर ये आता है 42, इसका भी करके देखें। 42, 7PR-1। अब ये कौन बताएगा, अब ये कौन बताएगा? अब ये कृतिका, सॉरी कृतिका बताएंगे। बताओ जी कितना आएगा? 7p1, क्योंकि दो में से एक माइनस गया 1। मैं इधर कितना लिखूं इसको सॉल्व करने के लिए? मुझे कृतिका बताओ, इसकी वैल्यू कितनी लिखूं? 1 लिखूं, 0 लिखूं या 7 लिखूं? तीनों प्रॉपर 7। सर कैसे बताया आपने? देखो ना, ये रही प्रॉपर्टी, जब हमारा 1 होता है तो n आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो वही मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, तो वेरी गुड। तो ये आया 72। 72, देखो जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, जल्दबाजी का काम बड़े बुजुर्ग कह गए, जल्दबाजी का काम होता है शैतान का, शैतान का ही काम होता है ना जल्दबाजी, ऐसे बड़े बुजुर्ग कह गए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता आज तक। चलो जी, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको मंडे से फ्रेश माइंड से फ्रेश कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 6, कहता है 11p6 प्लस 11PR-1 इजिकल टू 12p6। बाबू ये वाला करा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना? अब 6 के लिए किस में जाऊँ ऑप्शन में? ऑप्शन में क्या रखूँ, ए रखूँ क्या? ए रख के देखता हूँ अब, ठीक है, 7 रख के देखता हूँ। सर पहले इसकी वैल्यू बता दो। 11 × 10, 9, 8, 7, क्योंकि 6 है ना, तो 6 तो करो, 1, 2, 3, 4, अरे क्या हो गया, 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6, तो ये आ रहा है बाबू 3,33,000, ये आ रहा है। और अभी मैंने इसको इस खाली इसी को सॉल्व किया है, प्लस का निशान आ गया, प्लस। हाँ जी, अभी मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ शॉर्टकट, आपको बताऊंगा कि इसका क्या शॉर्टकट है, मुझे पता है, लेकिन आपको इन क्वेश्चन के लिए तो बाबू आपको एग्जाम में ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। लॉन्ग कट जाओगे तो सिंपल सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा वो, बाकी वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा चैप्टर में आप थोड़ा और फ्लो में आ जाओगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि इसका क्या फंडा है। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। लेकिन जब भी मैं बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आपको ऑप्शन में ही जाना है, ठीक है ना? और आपके पास कैलकुलेटर है, इतना कहाँ टाइम लगता है इसमें।
आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे 1 मिनट देगा, और अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी ना तो कुछ क्वेश्चन ही आपसे टाइम लेंगे, वरना जो आपको आते हैं वो तो आते ही हैं, वो टिक 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 लगाते जाओगे, कॉलम भरते जाओगे। चलो, पी आर मैंने कितना माना था, 7 - 1, तो ये बेटा कितना आएगा, ये भी मैं कह सकता हूँ उतना ही आएगा, क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई, 11 P 6 ही हो गया ना। तो 11 P 6 की वैल्यू तो अभी आपने निकाली है, तो वही ये हो गई, तो वही मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, 32, 2 आएगा बीच में, ठीक है ना। इनका टोटल कर लेता हूँ मैं 2 से गुना करके, 66,520। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ, इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरा आंसर यही आना चाहिए। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता, इसका सॉल्व कर रहा हूँ अब। 12 P 6, 12 P 6 सॉल्व करने वाला हूँ। चलो जी, ले जाओ 12 को उल्टा, 12 × 11 × 10, 9 × 8 × 7। ये लो जी, ठीक है जी, ये आपका बाबू वही आ रहा है जो यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा ये सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करने हैं, बाकी इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा आगे, धीरे धीरे ही शॉर्टकट की बात होती है ना, पहले तो हम पूरा कॉन्सेप्ट करते हैं। पहले मैं जरा रिकॉर्डिंग रोक दूं, ठीक है ना। चलो जी ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास खत्म, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।